अब भैया सुनो भगवान के प्रकट की बात। जब 9 महीना है गए तो नंद बाबा की बहन सुनंदा आए गई। उसको पता लगो कि भाभी के कछू है, बड़ी खुशी की बात है। सुनंदई आए गई, यशोदा मैया की नंद आए गई, सुनंदा बहन आ गई नंद बाबा की, घर पे आए गई। धीरे धीरे समय बीतो। जिस दिन ठाकुर जी आए थे, जिस दिन ठाकुर जी को बसदेव जी रातों रात लाए थे, उसी दिन एक लीला हुई। पूछो क्या? पूछो भैया। ठाकुर जी बगल में पौड़े हैं, यशोदा मैया को ऐसी नींद लगी कि सुबह तक ना खुली। जब बड़ी देर है गई तो सुनंदा बुआ गई, जरा चेक करें आज भाभी जी बड़ी देर तक नहीं जगी, क्या बात है। और जैसे ही कमरे में झांक के देखा, अरे भैया भाभी जी तो सो रही हैं, बगल में एक छोटो सो छोरा हाथ पांव फटकार तो बहुत रो रहा है। अरे है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ। तो सारे ब्रजवासी आके बोले का है गाओ। मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना भाई। पहले जे बताओ नंद बाबा कहाँ हैं? बोले वो तो वहां बैठे अथाई में। बोले वहीं चलो। भागी भागी गई, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे गए। नंद बाबा बैठे अटारी के ऊपर और अटारी पे बैठ के माला जप रहे। उनको भी संतन ने मंत्र दे दो कि यदि बेटा चाहिए तो मंत्र जाप करो। अब नंद बाबा भी जप कर रहे, लेकिन वो छोरा के चक्कर में मंत्र भूल गए, दूसरों ही मंत्र जपने लगे। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। जे मंत्र को जाप चल रहा हो। इतने में सुनंदा बहन भागी भागी, अरे भैया 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 बड़ी खुशखबरी। का खुशखबरी है बहन? पहले जे बता भैया मुंह को मिलेगो का? खुशखबरी सुनाए को। तुरंत चाबी निकाल के नंद ले, जो तो को चाहिए सो ले ले, पर जे बता का है गो। सुनंदा बहन बोली भैया बधाई हो, लाला भयो है। अरे भैया जय जय हो गई। अब तो नंद बाबा बोले वाह 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 वाह, चलो चलो हम भी लाला को मुंह देख लें। सुनंदा बहन बोली मुंह बाद में देखियो, पहले महात्मन को तो चुकता करे आओ दक्षिणा। जिनके काजे ये लाला भयो है, पहले अनुष्ठान पूरा करे आओ, बाद में मुंह देखियो। हाँ अरे सही ध्यान करवाई। सोई नंद बाबा भागे भागे जमुना जी में डुबकी लगा के आए, स्नान करके आए, अनुष्ठान में बैठना है, श्रृंगार करने लगे। एक छोटो सो ब्रजवासी छोड़ा आओ, बोलो बाबा यदि बुरो ना मानो तो मैं तुम्हारो श्रृंगार कर दूं। हाँ कर दे लाला। बाने बढ़िया रेशमी कुर्ता पहनाए दो, बढ़िया रेशमी धोती पहनाए दी, आंखन में मोटो मोटो कारो कारो काजलऊ लगाए दो, बढ़िया बाबा के माथे में पगड़ियऊ बांध दई, थापक थुआ माथे पर चंदनऊ लगाए दो, गले में बढ़िया सी मालऊ पहनाए दई, बढ़िया मूछन में तेल लगाए दो, पाउडर लगाए दो, शीशा लेके खड़ो है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक माला ठीक करी। धीरे ते बोले नंद बाबा जी बता छोरा में लग कैसो रहो। छोटो सो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं या झूठी झूठी? ए सही सही बता। छोटो सो छोरा बोलो बाबा नेक कान इधर करो। कान में बोलो बाबा ऐसे लग रहो जैसे ते दूल्हा है गो हो। ए चुप है जा दारी के, 80 साल की उम्र में का दूल्हा लगोगे, बुढ़ापो आएगा 80 साल के डोकरा है। ए भाग जा। सोवा छोरा भाग गयो। अब आ गए नंद बाबा महात्मन के पास, ब्राह्मणों को बुलाया। नंदा स्वयात्मज उत्पन्न जाता राधो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरं कृता। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। महात्माओं ने ब्राह्मणों ने अनुष्ठान संकल्प पूर्ण किया। बाबा भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दई। अरे बाबा चावल चढ़ाना है शक्कर नहीं। गलती है गई महाराज, सो चावल ले बाबा। अब भगवान के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। बाबा तेरो दिमाग ठीक है कि नहीं है? महाराज हम पूजा में जरूर बैठे,
पर चित्त हमाओ छोरा के ऊपर है कि वो जसोदा के ऊपर गौ के हमारे ऊपर गौ। बाकी नाक कीके जैसी है, हमारे जैसी सुआमुखी है कि जसोदा के जैसी बड़ी है। बाकी आंखें कैसी हैं, हमारे दिमाग में तो यही चल रहा हो महाराज, जा से लफड़ा हो रहा है। महात्मा बोले बाबा हम समझ गए, तुम्हारे बदले में अब ब्राह्मण पूजा करेंगे, तुम तो संकल्प दे दो, दक्षिणा दे दो। आहा, इतना कहते ही नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात वृत्प्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृतान। बड़े बड़े तिल के पहाड़ दान कर दिए, लाखों गैया दान कर दी, खूब धन दौलत दान कर दिया। बोले महाराज अच्छा देखो ये नियम है, कोई भी मंगल काज होवे ब्राह्मण आचार्य अपने बड़ों को बुला करके उनका आशीर्वाद लेना ही। पूछो क्यों? उनके ही आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों के संतों के ही आशीर्वाद से काम सफल होता है भैया, वरना बनो बनाओ काम बिगड़ जाता है। अब लो बढ़िया टेंट लगो कि नहीं लगो, यहाँ लगो है। अब जो हमारे कथा जजमान है कपिल, उनके ऊपर बड़े बूढ़न को आशीर्वाद ना हो तो ये इतना बड़ो टेंट रुक पाऊ? तो भगवान को कुछ नहीं करना था, हवा चलानी थी, लो हो गई कथा। देखो होती गड़बड़, पर ये किसकी कृपा है? बड़े बूढ़न की। लेकिन आज को जमानो बड़ो उल्टो है। पूछो कैसे? जोर से पूछो। आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। हो संसार की आंखें बड़ी विचित्र हैं। एक गांव में शिवपुरी में हमारा चेला रहता है, नाम है चंगीलाल। शिवपुरी में रहता है चंगीलाल। उसके लड़का नहीं हो रहा था तो वो दंदरौआ धाम गया, लड़का हो गया। तो दंदरौआ धाम से जब लड़का हुआ उसको, तो गांव वाले मित्र आ गए, अरे लड़का हो गया चलो नचनारी बुलाओ, नाचने वाली। अब भैया संत की कृपा से, पर जब हो गया तो मित्र आ गए, बोले भैया पार्टी देनी पड़ेगी, नाचने वाली नचनारी बुलाओ बढ़िया वाली। अब वो भूल गया कि संत की कृपा से हुआ, सो नाचने वाली बुला ली। पर गांव वालों ने कहा, शिवपुरी वालों ने, जिन संत की कृपा से हुई उन्हें तो बुला। उनको बुलाया, लेकिन उनका आसन पीछे, नाचने वाली का आगे। और रात भर नाचने वाली नाचती रही, वो भी देखता रहा, शिवपुरी वाले भी देखते रहे। सुबह विदा का समय आया तो नाचने वाली का नाम था रमजनिया। उसको तो 300 दिए नाचने के, और लोगों ने कहा अरे गुरु महाराज आए, उनको भी तो कुछ दे, जिनकी कृपा से भाई। बड़ी मुश्किल से 30 रुपया निकले। इसलिए आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 पर रामदास को 30। बोलो सीताराम। ऐसे लोगन की जय होवे। भैया ऐसा संसार है, संसार पे ज्यादा भरोसा मत करना। जितने वीआईपी बैठे हैं कान खोल करके सुन लो, पीछे खड़े हुए पागलो कान खोल के सुन लो। संसार सुख में आगे रहता, दुख में पीछे रहता। ना भरोसा हो तो देख लो, जब बारात जाती है बाराती आगे रहते, दूल्हा पीछे रहता। लेकिन जब शमशान की अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग पीछे चलते हैं। इससे सिद्ध होता है आदमी सुख में आगे, दुख में, सुख में आगे, दुख में। इसलिए संसार पर भरोसा, और कोई भी शुभ काम करो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, ताकि उस काम में कोई भी विघ्न। बड़ा काम करने जाओ, माता पिता के पांव छू के जाओ,
अपने गुरु जी के पांव छू के जाओ, महाराज आज गाड़ी लेने जा रहे, आशीर्वाद दो। तुम्हारी माताजी आशीर्वाद देंगे, जुग जुग बेटी जियो बेटा, खूब फलो फूलो, खूब आशीर्वाद है। गुरु जी के पांव पड़ोगे तो वो क्या आशीर्वाद देंगे, संतों के पांव पड़ोगे तो संत आशीर्वाद देंगे। खूब भक्ति बढ़े, फूलो फलो, झंग डुकरा हो जाओ, खूब बूढ़े हो, खूब बढ़िया उम्र होए, आशीर्वाद है। बोलो सीताराम। यही नंद बाबा सिखाना चाह रहे। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भय, आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। आहा, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। तिलाद्रि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते। दान दिया। अब नंद बाबा बोले महाराज सब हो गया, अब हम अपने छोरा को मुंह देख ले। महात्मा बोले जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगेगा, जल्दी जाओ। अब नंद बाबा अपने लाला को मुंह देखवे के लाने भवन में आए। तब तक पूरे गोकुल में हल्ला हो गया, यशोदा के घर पर पूरे गोकुल में हल्ला हो गया। तो सभी ब्रजांगनाएं 86 गज के लहंगा पहनकर भैया हा सब ब्रजांगनाएं आ गईं और बधाई गबने लगी, बधाई गाई जा रही, माखन मिश्री लुटाया जा रहा। अरे नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ जय जयकार मची, दही दधी की मक्खन की कीच मची भैया। जो जिसको मिले सो लुटावे, कोई लूट रहा और जिसने लूटा वो भी लुटा रहा। बड़ा आनंद छाया हुआ है। नंद बाबा ने देखी, हे भगवान इतनी भीड़, पूरी भीड़ ही भीड़। अब हम अपने छोरा को मुंह कैसे देखें, कैसे अंदर जाएं। तो इतने में छोटे छोटे बालक आ गए, कुछ ब्रजवासिनियां आ गईं। ब्रजांगनाएं बोली नंद बाबा सुनो, हाँ काय को अंदर आ रहे। अरे हमको अपने छोरा को मुंह देखने हैं, नाक किसके ऊपर गई है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।